महिलाएं ऐसे हार पहनती हैं जिसमें एक सुंदर सोने का क्रूस दिखता है। कभी कभी पुरुष अपने सूट पर एक छोटा सा क्रूस लटका कर पहनते हैं। लेकिन मैं अचंभित रह जाता हूँ कि क्या लोग वास्तव में समझते हैं कि क्रूस का क्या मतलब होता है। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अरविंद लुत्जर, जो लिखते हैं, यीशु के क्रूस के नीचे खड़े होकर उसे मरते हुए देखना और उस उद्देश्य के लिए गवाह बनना जिसके लिए परमेश्वर ने संसार की निर्मित की। आगे वो कहते हैं, यदि आप समझते हैं कि यीशु क्रूस पर क्यों मरा, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के प्रेम और न्याय का मिलाप कैसे होता है। आप पाप के बोझ और उद्धार के सामर्थ को जान जाएंगे। यदि आप यीशु को उसकी निर्बलता, आज्ञाकारिता, दुख और करुणा में देखते हैं, तो आप सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। क्रूस एक गहरा आश्चर्य है। उसकी महानता को समय भी नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई भी हृदय इसका बोझ सहन नहीं कर सकता, और फिर भी ये हर एक चीज का केंद्र स्थान होता है। इसे पार नहीं किया जा सकता। जितना बेहतर हम समझेंगे कि क्रूस का मसीह के लिए क्या मतलब था, उतना ही बेहतर हम समझेंगे कि इसका हमारे लिए क्या मतलब होता है। इसे समझाने के लेखक और धर्मशास्त्री डॉक्टर अरविंद लुत्जर क्रूस से यीशु के कहे अंतिम वचनों का परीक्षण करके यीशु के हृदय में प्रवेश करेंगे। आज आप जो सीखते हैं वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। हम आपको जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में जुड़ने को आमंत्रित करते हैं। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। जैसे आपने सुना, आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर अरविंद लुत्जर। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत व्यक्तिगत उदाहरण से करना चाहते हैं। एक दिन मैं घर आया और अचानक ही मुझे मेरे डॉक्टर से फोन आया। मेरे पिताजी विदेश से आए थे। वो विदेशों में प्रचार कर रहे थे और भारत में भी। और डॉक्टर ने कहा, जल्दी मुझसे मिलने आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं हैरान होकर सोचने लगा, क्योंकि मेरे पिताजी कभी बीमार नहीं पड़े, वो अच्छे तंदुरुस्त थे। और मैं डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिताजी को बताओ कि वो केवल 30 दिन जिएंगे। मैंने कहा, आप ही उन्हें बताइए। उन्होंने कहा, तुम उनके बेटे हो, मैं सोचता हूं तुम कहो तो बेहतर होगा। जब डैड ने वो दिन हमारे साथ में बिताए, हमने सच में उनके साथ में एक हफ्ता बिताया, क्योंकि मैं सुनना चाहता था उनके विचार। जैसे उन्होंने जाना कि वो अनंत काल में चले जाएंगे। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जब आप जिंदगी के उस अंतिम क्षण में आएंगे तो आप क्या कहेंगे? आप अपने परिवार से क्या कहेंगे? आप अपने बारे में क्या सोच रहे होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यीशु को देखते हुए उसके बारे में क्या सोचने वाले हैं। हो सकता है आप यीशु पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद ने एक जबरदस्त किताब लिखी है जिस पर हम बात करेंगे। नाम है क्राइस्ट फ्रॉम द क्रॉस। अब आप लोग जानते हैं, जब आप जाते हैं अमेरिका में या यूरोप में, यहाँ तक कि ओरिएंट में, मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है जिनके पास सोने के क्रूस का एक सुंदर नेकलेस होता है। हम इसे गहने के तौर पर पहनते हैं। अरविंद, क्या आपको लगता है कि लोग जानते हैं कि क्रूस किस बारे में है? मुझे लगता है कि आज के समय में इसे अक्सर गलत समझा जाता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग इसे पहनते हैं पर यह भी नहीं जानते कि वह एक मौत का साधन था। और एक तरीका जिससे आप जानते हैं कि हमारे समाज में क्रूस को गलत समझा जा रहा है कि तो ऐसा है कि इसके बारे में कुछ भी बुरा कहने वाले लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, जबकि वास्तव में ये एक भयानक तरह की मौत थी। अब जब तक वे इसका अर्थ समझते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं कि कोई क्रूस को पेंडेंट के रूप में पहने। तो एक दिन मैं हवाई जहाज पर सवार था। मेरी पत्नी सिर्फ मेरे बगल में थी और गलियारे के उस पर एक महिला थी और वो क्रूस पहनी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि क्रूस को पहनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सचमुच एक अद्भुत उद्धार करता है ना। और उसने कहा कि वैसे मैं सोचती हूँ कि मैं क्रूस की अलग तरह से परिभाषा करती हूँ। और फिर उसने अपने हाथ में उठाकर मुझे दिखाया कि क्रूस के साथ कुछ अन्य धार्मिक प्रतीकों का एक पेंडेंट था, एक यहूदी सितारा था। वैसे आप उसके साथ हुई मेरे दिलचस्प बातचीत की कल्पना कर सकते हैं जब फ्लाइट अटेंडेंट हमारे पास से गुजर रहे थे और मैं उसे यह देखने में मदद करने की कोशिश कर रहा था कि वह क्रूस को पूरी तरह से गलत समझते। आप क्रूस को किसी अन्य प्रकार के धर्म के समान
हार जैसे नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि क्रूस तो अद्वितीय है और यह हमेशा अकेला खड़ा होना चाहिए। देखिए जॉन, पहले मैंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था और जी। दुनिया भर से 5,000 प्रतिनिधि ये देखने के लिए आए कि क्या विश्व के धर्मों को एकीकृत किया जा सकता है या नहीं। और पहली रात एक आदमी ने खड़े होकर बोला कि विश्व के सभी धर्म मानो एक पहिए पर लगी आरियों की तरह, हाशिए के स्तर पर वे भिन्न है, और लेकिन जब आप उस रहस्यमय केंद्र और आध्यात्मिकता पर पहुंचते हैं तो वे सभी सहमत हो जाते हैं। यह बहुत खराब स्पष्टीकरण है। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि यदि आप सत्य को अपनाएंगे और सोचेंगे कि आप किसी एक बिंदु पर मिल सकते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। हाशिए के दायरे में लोग क्या यकीन करते हैं यह मुख्य है। यह निर्धारित करता है कि वे उस पहिए की नाभि पर क्या अनुभव करते हैं। इसलिए यदि आप सत्य को दर्शाने के लिए पहिए के आर्यों का उपयोग करने वाले हैं तो आपको उन आर्यों की रेल की पटरी की तरह बिछाना होगा, क्योंकि यह याद रखिए, सत्य तो सत्य है। और यदि एक बड़े समुदाय के लोग इस पर यकीन न भी करें तो भी यह नहीं बदलता। और जब आप यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर नजर डालते तो आपको जल्द ही पता चलता है कि आपके पास इतिहास में एक सम्मोहक हस्ती है, एक सम्मोहक मनुष्य जो हमें ये यकीन करने का हर एक कारण देता है कि केवल वह ही मार्ग, सत्य और जीवन है और कोई भी उसके माध्यम से पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी, वो बिल्कुल अनोखा है। और मुझे ये सवाल पसंद आया जो आपने विश्व की धर्म सांसद के विभिन्न बूथों पर जाते समय पूछा था। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने उनसे कौन सा मुख्य सवाल पूछा था। जी, मैं चाहता हूं कि वे ऐसे दृश्य की कल्पना करें कि मैं पावर हाउस के स्थानों में से एक में हूं जिसकी एक पूरी मंजिल संसार के विभिन्न धर्मों को समर्पित है। तो मैं एक निष्कलंक उद्धारकर्ता की तलाश में एक बूथ से दूसरे बूथ तक जाता रहा और मैंने लोगों से कहा, मैं एक पापी हूं और मेरा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए जो मेरी दुर्दशा का हिस्सा नहीं है। क्या आपके पास कोई ऐसा निष्कलंक उद्धार करता है? मैं आपको वे सभी जवाब नहीं दूंगा जो मुझे मिले, पर हर एक बार उन्होंने यही कहा कि नहीं। और आज ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि अब देखिए, यीशु तो बस बहुतों में से एकमात्र उद्धारक है। नहीं, वो नहीं है। वह एकमात्र मनुष्य है जो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें संपूर्ण रूप से पिता के सामने प्रस्तुत करने के योग्य है ताकि हम उसकी योग्यता के आधार पर उद्धार पा सके। और आज जब हम क्रूस से यीशु के इन शब्दों के बारे में बात करते हैं तो हम उस मुक्ति के बारे में कुछ समझ पाएंगे जो उसने पूरा किया, वह सब कुछ जो उसने हमारे लिए किया। और इसलिए यीशु को अन्य दर्शन शास्त्रों और धर्मों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अरविंद, जब मैं पहली बार विश्वासी बना तो मैंने यीशु के वचनों को पढ़ा जहां उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और फिर मैंने पढ़ा मत्ती में, मरकुस में, लूका और यूहन्ना में। उसने कहा उसके पास अपना जीवन देने का अधिकार था और उसके पास इसे फिर से लेने का भी अधिकार था। लेकिन फिर आखिर क्रूस किस बारे में था? यही तो क्रूस का आश्चर्य है कि यीशु ने स्वेच्छा से वह सब किया जो आप और मैं स्वेच्छा से कभी नहीं करते, मतलब क्रूस पर चढ़ा दिया जाना। और यीशु ने हमारे मुक्ति खरीदने के लिए ठीक ऐसा किया था। और इस श्रृंखला में जहां हम यीशु के अंतिम शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं, यीशु ने अपने पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में जो कहा और मरने से पहले उसने जो कहा, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। अंतिम शब्द बहुत ही मुख्य है। जब यीशु क्रूस पर था तो उसने सबसे पहले जो शब्द हमें कहे थे, यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, तो वो यह है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब आइए एक पल के लिए जरा सोचें, क्या यीशु पर गलत दोष लगाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है उन्हें? वह उस सारे कष्ट से गुजर रहे हैं, लेकिन वह न्याय नहीं मांगता बल्कि दया के लिए याचना करता है। अब ये एक बहुत ही आकर्षक वचन है, क्योंकि यीशु ने अपने जीवन में बार बार लोगों को क्षमा किया। उदाहरण के तौर पर मरकुस 2 में वह उस लकवे के मारे आदमी से बात करते जिसे वे उसके पास लाए थे, और यीशु कहता, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके। और फिर लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास पाप क्षमा करने का अधिकार है,
तब यीशु ने कहा कि मैं साबित करूंगा कि मेरे पास है। मैं इस लकवे के मारे हुए से कहूंगा कि उठ और चलने लग। तभी वह आदमी यीशु के अधिकार को साबित करते हुए चलता है। यीशु कह रहे थे, जब तुम इस मनुष्य को चलते हुए देखो तो जानोगे। जब मैंने कहा कि तेरे पाप क्षमा किए गए हैं, तो मैंने वो भी किया है। और वहां केवल एकमात्र परमेश्वर है जिसके बारे में उसके आसपास के लोग सोच रहे थे कि पापों को क्षमा कर सकता वो केवल परमेश्वर है। यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर हूँ। और यहाँ क्रूस पर जी हाँ, यीशु पिता से वही करने के लिए कहता है जो उसने तब किया था जब वो लोगों की सेवा कर रहा था। और कितना दिलचस्प बात नहीं है, हमारे पास इतना अद्भुत उद्धार करता है जो यीशु मसीह इसके बीच में परमेश्वर को अपना पिता बुलाता है। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई जो सुन रहा है वह इस सवाल का जवाब दे। यदि आप पर झूठा दोष लगाया गया है, यदि आपके माथे पर मुकुट रखकर आपको कष्ट दिया जा रहा था, आपके चेहरे से खून बह रहा था, आपके हाथों और पैरों में कीले लगाए रहते हैं, तो क्या आप अभी भी प्रभु को पिता कह सकते हैं? क्या आप अभी हमारे स्वर्गीय पिता की आंखों में देख सकते हैं? जब आप इस तरह की आप पीड़ा से गुजरते हैं, तो क्या यह परमेश्वर में आपके विश्वास को हिलाता है? यीशु ने उस रिश्ते को बनाए रखा। और आने वाले कार्यक्रम में हम जो चीजें सीखेंगे उनमें से एक है कि यीशु ने हमेशा परमेश्वर को पिता कहा, और क्रूस से बस एक पुकार को छोड़कर जब वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम उस कार्यक्रम में बात करेंगे। यीशु की प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया गया? क्या जो लोग उसके आसपास थे, क्या वे इतने निर्दोष थे कि उसे कहना चाहिए, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। वे जानते थे कि वे एक निर्दोष मनुष्य को सूली पर चढ़ा रहे थे, तो उस दृष्टिकोण से वे बहुत दोषी थे, परंतु उन्हें अपने अपराध की पूरी सीमा समझ में नहीं आए। दरअसल प्रेरित पौलुस में लिखा था कि यदि उन्होंने इसे समझ लिया होता तो उन्होंने महिमा के प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता। सच है। तो वे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उन्हें अपने अपराध की पूरी सीमा समझ में नहीं आए। पर इसका मतलब यह नहीं कि वे निर्दोष थे। वे किसी ऐसे मनुष्य को क्रूस पर चढ़ा रहे थे जो निर्दोष, और वे इसे जानते थे। पर यीशु उनकी ओर देखते हुए ये खूबसूरत शब्द कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं इस शानदार विचार को लेना चाहता हूं जो आपने अभी प्रस्तुत किया है, और इसे इन लोगों पर लागू करना चाहता हूं जो देख रहे हैं। हम नहीं जानते क्या वे जेल से देख रहे हैं, हम नहीं जानते कि क्या वो किसी महल से देख रहे हैं, हम नहीं जानते क्या वो दफ्तर में देख रहे हैं, हम नहीं जानते शायद वो देख रहे होंगे भारत से या अफ्रीका से या दक्षिण अमेरिका से या कनाडा से। लेकिन ये सभी लोग अलग अलग परिस्थितियों में हैं, और इनमें से बहुत से लोग निराश हैं क्योंकि इनका जीवन बहुत खराब हो चुका है। इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण इनके हृदय में दोष आया। ये सोचकर उनमें शांति नहीं है, वो अपने आप को पसंद नहीं करते। शायद दूसरे लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते होंगे। हो सकता है लोग महल में रह रहे होंगे, पति पत्नी एक साथ रहते लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। जो कुछ भी चाहिए सब उनके पास है, पर वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं भूतकाल की हुई बातों के कारण। इन शब्दों का उपयोग कीजिए, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु का प्रेम कितनी दूर तक पहुंचता है। उसने लोगों के साथ ऐसा किया है। उसने उन लोगों को माफ किया जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे। उसने उन्हें क्षमा कर दिया। क्या उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया गया? और फिर आप इसे सब लोगों पर कैसे लागू कर सकते हैं, ये बताइए। सबसे पहले जॉन, मैं कुछ चीज स्पष्ट करना चाहता हूं। जब यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करे, ये जरूर नहीं कि क्रूस के आसपास मौजूद सभी लोगों के लिए एक साधारण माफी थी, पर उन लोगों के लिए प्रार्थना का उत्तर दिया गया जिनके लिए यह अभिप्रेत था। अब हम जानते हैं कि कुछ सैनिक मसीह पर विश्वास करते थे। वह सूबेदार जो सूली पर चढ़ने के लिए जिम्मेदार था, उसने जब यीशु की मृत्यु हुई तो कहा कि सचमुच वह परमेश्वर का पुत्र था। और फिर यह बहुत रोमांचक है, जब पतरस ने पेंतकुस्त के दिन प्रचार किया
तो 3000 लोगों ने विश्वास किया। और मुझे यह सोचना बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि यह भी सच ही है, और कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। चिल्लाने वाले कुछ लोग उसी भीड़ में उपस्थित थे, पर यीशु उनके लिए प्रार्थना करने को तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि अंततः वे विश्वास करेंगे। अब आइए इस बारे में सोचते। वही ये लोग जिन्होंने कहा कि उसका लहू हम पर और हमारे बच्चों पर हो, यीशु ने अपना लहू लेकर उन पर लगाया और उन्हें माफी भी मिल गई। तो आपके सवाल के जवाब में यह उन लोगों पर कैसे लागू होता है जो आज हमें देख रहे हैं। हमें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि अक्षम्य पाप जैसी कोई चीज नहीं है। जिन स्थितियों का आपने वर्णन किया है, जब हम सोचते कि क्या हासिल किया गया, बावजूद इसके लोगों ने क्या भयावह चीजें की है, पर परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया उन तक भी पहुंची है। यीशु मसीह को अस्वीकार करने के अलावा कोई भी पाप अक्षम्य नहीं होता, और जब तक आप उससे माफी नहीं मांगते तब तक आपको उसकी माफी नहीं। जी, मैं ये कहने ही वाला था। लोग क्रूस वाले पेंडेंट को पहनते हैं पूरे संसार में। शायद वो सोचते होंगे कि ये तो हमारा लकी चार्म है, शायद ये उनकी मदद करेगा जब वो मृत्यु के करीब पहुंचेंगे और परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। लेकिन बाइबल कहती है नहीं, इस तरह न सोचिए। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार दे दिया। अब यहां 2 टिप्पणियां की जानी जरूरी है। उस पर विश्वास करना एक बात है, उसे ग्रहण करना किसी व्यक्ति के पापीपन को स्वीकारना और परमेश्वर के अनुग्रह और दया को प्रतिक्रिया देना एक और बात है। और इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि यदि इन पुरुषों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़कर जो किया, उसकी भयावहता को प्रभु क्षमा करने में सक्षम था, तब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह अब तक का सबसे बुरा अपराध है। यदि इसे क्षमा किया जा सकता है, तो फिर आज हमारी बातचीत सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षमा किया जा सकता है, यदि वे यीशु मसीह के पास पहुंचकर उसने जो क्रूस पर पूरा किया उसे ग्रहण करते हैं। जी, मेरे एक मित्र हैं जिन्हें आप जानते होंगे, जो कि बहुत ही कट्टर नास्तिक थे अपने शिकागो शहर में। वो शिकागो ट्रिब्यून के कानूनी संपादक थे। वो येल यूनिवर्सिटी गए, वहां कानून की डिग्री की और फिर वो शिकागो ट्रिब्यून के कानूनी संपादक बन गए। और उनका यीशु के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने आकर उन्हें हैरान किया और कहा कि वो एक विश्वासी बन गई है। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दीवार पर ढूंसा मार दिया। उसके बाद उन्होंने यीशु के बारे में देखा, उसके ऐतिहासिक अभिलेखों को देखा, यीशु के बारे में खोज करते हुए 2 साल बिता दिए और फिर वो खुद विश्वासी बन गए। और आपने अभी जो वचन बताया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा मुझे केवल उसे ग्रहण करना था, उस पर विश्वास करना था। अब मैं सोचता हूँ अरविंद, ऐसे बहुत से लोग हैं, वो मानते हैं कि यीशु जीवित था, छोटा पेंडेंट भी पहनते हैं, शायद अपने सूट पर छोटा क्रूस भी लटकाते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में कभी भी इस अर्थ में विश्वास नहीं किया है कि यीशु जब वो क्रूस पर थे वो मर गया और उसने सभी पापों के लिए कीमत चुकाई। लेकिन उन्होंने कभी भी रुककर उससे नहीं कहा यीशु मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे सभी पापों की कीमत चुकाई और मैं आपको अपने जीवन में न्योता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बदल दीजिए। आपने पवित्र आत्मा देने का वादा किया था, अब मुझे नई इच्छाएं और नई सामर्थ्य दीजिए कि आप जैसे चाहते हैं मैं वैसे ही जीऊं। मैं ये अपने आप से नहीं कर सकता हूँ। इन लोगों को बताइए जो अभी सुन रहे हैं, हो सकता है कि अपने पूरे जीवन भर चर्च में गए होंगे, लेकिन इन्होंने कभी यीशु पर विश्वास करके अपने जीवन में उसे स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले जॉन, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आज हमें सुनने वाले बहुत से लोग यह सोचते हैं कि प्रभु के प्रेम के कारण उन्हें क्षमा किया जा सकता है। यह शुक्र है, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन क्षमा का आधार यह सच्चाई है कि यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपनी जान दी और क्रूस पर 2 ऐसे स्वभाव थे जिन्हें स्थित किया गया। परमेश्वर प्रेम था, इसलिए वह क्षमा करना चाहता था, और साथ ही वह तब तक ऐसा नहीं कर सका जब तक उसका न्याय संतुष्ट नहीं हो गया।
और इसे हमारे कुछ आने वाले कार्यक्रम में समझाया जाएगा। पर यहां क्रूस पर यीशु मसीह कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, उसकी दया उन सभी पर पहुंच गई है। तो आज जो हमें सुन रहे हैं, मैं आज आपसे सीधे अपने मन से आपके हृदय तक बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपके मन में कुछ संदेह हो सकते हैं जो स्वाभाविक है। आप अपने संदेह के साथ भी यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। पर जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, आज ऐसे बहुत से युवा है जो सोचते हैं कि मसीही धर्म किसी भी अन्य धर्म की तरह है, क्योंकि अन्य धर्म भी बलिदान की मांग तो करते हैं। जी हाँ, जीवा ये हो सकते हैं, पर केवल मसीही धर्म में ही परमेश्वर स्वयं बलिदान बन जाता है। कुछ साल पहले एक टॉक शो के एक होस्ट ने टेलीविजन पर कहा कि अगर परमेश्वर इस संसार से प्रेम रखता था तो उसने यीशु को मरने के लिए क्यों भेजा? वह स्वर्ग से बाहर आकर स्वयं ऐसा क्यों नहीं कर सका? उसने ये स्वयं किया। यह त्रिएक परमेश्वर का एक रहस्य है, लेकिन परमेश्वर मसीह में था। मसीही धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां परमेश्वर मुक्तिदाता बनता है। हमारे पास कितना अद्भुत उद्धार करता है। लेकिन मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि मैं आज लोगों से बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि आपने बहुत पाप किया है, शायद पीछे मुड़कर देखें और आप गुस्से से और पछतावे से भर जाएं। आप परमेश्वर पर क्रोधित भी हो सकते हैं और आप मन में सोचते होंगे कि संभवतः मैं कैसे विश्वास कर पाऊं, और शायद आप भी सोचते हो कि परमेश्वर आपको माफ नहीं कर सकता। कुछ साल पहले मुझे जेल में कैद एक आदमी का पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि मैंने 4 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? मैंने जवाब ये कहते हुए लिखा, मैं चाहता हूं कि तुम 2 परिकक्षाओं की कल्पना करो। एक रास्ता बहुत ही गंदा है जिसमें गहरे गड्ढे हैं जो खाई में जाते हैं, और दूसरा रास्ता बहुत अच्छी तरह से तय किया गया, पर जब बर्फ आती है तो वह दोनों रास्तों को समान रूप से ढकती है। तो बाइबल सिखाती है कि जैसे बर्फ किसी पहाड़ की चोटी को या सड़कों को ढक देती है, उसी तरह वचन के अलंकार का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि परमेश्वर वास्तव में हमारे पापों को ढकता है। पुराने नियम में एक वचन है जो कहता है, अब आओ हम आपस में प्रतिवाद करें। यहोवा कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे वे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। क्या आप अभी भी महसूस करते कि क्षमा के लिए प्रभु आपसे यीशु मसीह के पास आने के बारे में बात कर रहा है? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे या पाप का अंगीकार करने, पाप से पश्चाताप करने और हमारे उद्धार के लिए मरने वाले मसीह को ग्रहण करने की एक सरल प्रार्थना होगी? हे पिता, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज मुझे देख और सुन रहे हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनकी कठोरता को दूर करें, सभी बाधाओं को दूर करें जो इस वक्त उनके मन में खड़ी हो रही होंगी, और उन्हें दिखाइए कि यीशु पापियों के लिए भी मर गया। मैं विनती करता हूं कि हे प्रभु परमेश्वर, कि वे अपने उद्धार के लिए अपना भरोसा केवल यीशु को ही सौंप पाए। हर एक तक सुसमाचार पहुंचाने के विशेष एकाधिकार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद अरविंद ऐसा करने के लिए। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में बने रहिए, क्योंकि कुछ पल में मैं व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या चर्चा करने वाले हैं अगले हफ्ते। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। बने रहिए, जॉन जल्द लौटेंगे। उसने कहा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर यही तो करते हैं, वो आपको उद्धार देने का वादा करते हैं।